आज मैं आपके लिए एक ऐसी खबर लेके आई हूँ जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। वैसे तो हम सब ने ये सुना है कि जीवित लोगों की शादी होती है, दो जोड़ियां बनाई जाती है और उस समारोह में हम काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। लेकिन एक देश ऐसा भी है जहाँ मरने के बाद जोड़ी बनाई जाती है, जहाँ भूतों की शादी होती है। और ये कुछ ऐसा वैसा नहीं, बल्कि ये उनका परंपरा है कि वो भूतों की शादी कराते हैं, जिससे उनका ये मानना है कि मरने के बाद भी जो है जीवन होता है और उस जीवन को अच्छे से बिताने के लिए हमें जोड़ी बनानी पड़ती है, हमें भूतों की शादी करवानी पड़ती है। कौन है वो देश और क्यों निभाते हैं इस परंपरा को और क्या कुछ खास है, आइए सुनेंगे हम अपने स्पेशल रिपोर्ट में। यह मौत के बाद भी बनती है जोड़ियां, सदियों पुरानी है भूतों की शादी की परंपरा। क्या है इसकी पूरी चर्चाएं, आइए सुनते हैं। दुनिया के तमाम देशों में ऐसी भी परंपराएं सदियों से चली आ रही है जिनके बारे में सुनकर लोगों का यकीन करना मुश्किल हो जाता है। एक ऐसी ही परंपरा चीन में भी है जिसमें मौत के बाद लोगों की जोड़ियां बनाई जाती है। यहाँ भूतों की शादी की परंपरा हजारों साल पुरानी है। दरअसल चीन में ऐसी मान्यता है कि मौत के बाद भी एक जीवन होता है। इसे असल दुनिया का आईना कहा जाता है। जैसे जहां पैसा, घर और शादी जरूरी माने जाते हैं, इसी वजह से जिनकी शादी होने से पहले ही मौत हो जाती है, उनकी मौत के बाद शादी की जाती है। चीन में इस परंपरा को घोस्ट मैरिज यानी भूतों की शादी कहा जाता है। चीनी विद्वानों का मानना है कि ऐसा 3000 साल से हो रहा है। चीनी लोक कथा विशेषज्ञ हुआंग चिंगचून ने कहा कि जीवित लोगों की भावनात्मक जरूरतों को पूरा करने की कोशिश की जाती है। वो कहते हैं कि लोग मृतकों को लेकर डरे हुए होते हैं। बुजुर्ग चीनी लोग मानते हैं कि अगर बिना इच्छा पूरी हुए किसी की मौत हो जाए, जैसे कि बिना शादी के, तो वह आराम से नहीं रह पाता और जीवित लोगों को डराने के लिए लौटता है। घोस्ट मैरिज के पीछे का एक अन्य कारण चीन की प्राचीन पितृ सत्तात्मक व्यवस्था भी है, जिसमें पारिवारिक वंशावली को आगे बढ़ाने के लिए शादी को जरूरी माना जाता है। यह परंपरा सबसे अधिक उत्तरी चीन के सॉन्गसी और हेबई जैसे प्रांतों में है। घोस्ट मैरिज दो तरह से होती है। उन कपल की जो सगाई से पहले या सगाई के बाद मर गए हों और उनके माता पिता उनके प्रति अपना प्यार जाहिर करने के लिए विवाह समारोह आयोजित करते हैं और उन्हें एक साथ दफनाते हैं। दूसरी तरह की शादी उनकी होती है जिनकी ना तो कभी सगाई हुई हो और ना ही जिससे शादी की जाए, यानी एक अन्य मृतक से, उससे कोई जान पहचान हो। ऐसी जोड़ियां इनकी मौत के बाद मैच मेकर के जरिए बनाई जाती है। मरे हुए इंसान की शादी के लिए पार्टनर ढूंढने का काम जो मैच मेकर करता है, वो परिवार का बैकग्राउंड, व्यवसाय, उम्र और तस्वीरें देखता है। इसके बाद शादी की जाती है। पहले दोनों के दफन शव निकाले जाते हैं और फिर साथ में नई कब्र में दफनाए जाते हैं। कुछ मामलों में घोस्ट मैरिज में एक पार्टनर जीवित होता है और दूसरा मृत होता है। जीवित शख्स के सामने मृत शख्स की मौजूदगी के लिए उसकी तस्वीर और कपड़ों का इस्तेमाल होता है। फिर समारोह पारंपरिक रीति रिवाजों से आयोजित होता है। ये भी जान लेते हैं कि इस परंपरा की क्या है डार्क साइड। कई माता पिता के लिए अपने मृत बच्चे या पार्टनर ढूंढना मुश्किल हो जाता है। इसके लिए मैच मेकिंग सर्विस की मदद लेनी पड़ती है। 3 दशक के अनुभव वाली एक मैच मेकर का कहना है कि चीन में ये बिजनेस लंबे समय से फल फूल रहा है। 1990 के दशक में घोस्ट मैरिज कराने के फीस 5000 युआन, करीब 57,000 रुपए होती थी।
जो 2000 के दशक में बढ़कर 50,000 हुआ, करीब 5.74 लाख रुपए हो गई। 2016 में ये फीस बढ़कर 1,50,000 युआन, करीब 17 लाख रुपए हो गई। महिलाओं के शव और राख पोस्ट मैरिज में खरीदी और बेची जाने वाली वस्तुएं बन गए हैं। तो चलिए, सुना आपने कि चाइना जो है वो भूतों की शादी करवाता है। ये परंपरा वो 3000 साल से निभा रहा है, बस अपने देश के सुख शांति को बरकरार रखने के लिए, क्योंकि उनका साथ ही साथ ये भी मानना है कि मरने के बाद भी जो है जीवन है। ठीक इसी तरह की अनोखी खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए एनएनएस राष्ट्रीय। नमस्कार।